फ्लेम एम्परर राजकुमारी पर फ्लेम से हमला कर देता है। राजकुमारी ब्लड स्पिरिट को उसकी रक्षा करने के लिए कहता है। फ्लेम एम्परर का अटैक ब्लड स्पिरिट के साथ टकराता है। सुहो राजकुमारी की ओर भागता है। राजकुमारी का ब्लड स्पिरिट धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगता है। राजकुमारी सुहो से कहती है, सब चले गए लेकिन तुम रुके और मेरी रक्षा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुहो राजकुमारी से कहता है, थोड़ी देर और रोक के रखें, आप अकेले हैं। उसके इतना बोलते ही ब्लड स्पिरिट टूट जाता है और फ्लेम की वजह से राजकुमारी जगह पर ही राख बन जाती है। सुहो राजकुमारी के राख के सामने घुटने टेक कर रोने लगता है। तभी फ्लेम एम्परर छत से उतरकर सुहो के पीछे खड़ा हो जाता है। फ्लेम एम्परर की फ्लेम्स बेहद गर्म है। राजकुमारी के रक्त भावना के साथ भी जीवित रहने का कोई रास्ता नहीं है। सुहो फ्लेम एम्परर पर हमला करता है, पर फ्लेम एम्परर कहता है, तो तुम्हें तुम्हारे मास्टर के पास भेज देता हूँ। सुहो पर फ्लेम से हमला करके उसे भी मार देता है। सुहो कहता है, अंत में इस तरह इसका अंत होता है। मेरे सहकर्मियों और दोस्तों ने मुझे धोखा दिया और मैं अपनी महिमा की रक्षा करने में मैं असमर्थ हूँ। मैं मर जाऊँगा और तुम्हारे साथ रहूँगा। सुहो समय में 2 साल पीछे चला जाता है। उसी समय कोई कहता है, अरे बेन सुहो, तुम अभी तक उठे नहीं, तुम फिर से सारे कपड़े पहनकर क्यों सो रहे हो? जब सुहो को धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था तब यह ले बदमाश इतना बोलकर उसके पेट पर जोर का एक लात मार देता है। तभी वह दर्द से कराहते हुए कहता है, क्या मैं अभी नहीं मरा? वह व्यक्ति गुस्से से सुहो के कपड़े को पकड़कर कहता है, ठीक है, यदि तुम इसी तरह मरना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिन भर मौत के घाट उतार दूंगा। इतना बोलकर उसे बाहर की ओर फेंक देता है। सुहो जमीन पर मुंह के बल गिर पड़ता है। सुहो अपने मन में कहता है, मैं नहीं, क्या हो रहा है? तभी कोई कहता है, उसको क्या हुआ है? जनरल फिर से सुहो पर क्रोधित है। सुहो सामने देखता है तो वहाँ जनरल होते हैं और कहते हैं, बेन सुहो, चलो उठ जाओ। और सुहो अपने मन में सोचता है, क्या हो रहा है? तभी यून कहता है, तुम मूर्ख कमीने हो। सुहो मन में कहता है, गद्दार, वो भी टेम्पररी वर्कर। तभी एक लड़की कहती है, उसे फिर से क्या हो गया है? यून सुहो से कहता है, अरे जल्दी आओ और लाइन में लग जाओ। सुहो यून को देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है और यून सोचता है, उसे क्या हुआ? सुहो के गुस्से के कारण उसके आंख से पीली रोशनी निकलने लगती है और सुहो यून को मारने के लिए दौड़ पड़ता है। बड़े से ट्रेनिंग ग्राउंड को दिखाया जाता है। सुहो यून को मारने भागता है। यून कहता है, क्या हुआ? पीछे से इंस्ट्रक्टर लिम कहता है, तुम पागल आदमी, आज सुबह तुम्हें क्या हो गया है? इतना बोलकर सुहो को एक लात मार देता है, जिससे वह मुंह के बल जमीन पर गिरता है। उनमें से कोई कहता है, उसका चेहरा प्रफुल्लित है। सुहो अपने मन में कहता है, मैं उन्हें ख़त्म कर दूंगा। जनरल इंस्ट्रक्टर लिम से कहते हैं, इस आदमी को जगाओ और उसे ट्रेनिंग ग्राउंड में पूरी तरह से हथियारों से लैस होकर 100 चक्कर लगाने के लिए कहो। इंस्ट्रक्टर लिम, यस जनरल, जो बेक हो, यह जनरल का नाम है। उनमें से एक बंदा कहता है, वाह 100 चक्कर, वह उसके बाद खुद को बर्बाद कर लेगा। तभी एक लड़की सोचती है, सुहो को क्या हो गया है? ट्रेनिंग ग्राउंड को फिर से देखते हैं, जिसमें सुहो चक्कर लगाता है और अपने मन में सोचता है, यह क्या बकवास है? मैं स्पष्ट रूप से शाही राजकुमारी की रक्षा करते हुए मर गया था। सुबह उठकर चलना और रोल कॉल में भाग लेना, यहाँ तक कि इंस्ट्रक्टर लीम और यून पहले जैसे ही थे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं इसके बारे में कितना सोचता हूँ। ऐसा लगता है जैसे मैं अतीत में वापस आ गया हूँ। अगर मैं वापस आया भी हूँ तो अभी कौन सा समय होगा? रोल कॉल पर मैंने उस व्यक्ति को देखा जो पहले मर चुका था। वह थी हान से क्विंग। वह 2 साल पहले एक मिशन पर मृत पाई गई थी। यह 2 साल पहले की बात है जब हान जीवित था, तो इसका मतलब है कि मैं अभी अभी होंग योंग में भर्ती हुआ हूँ। तो इसका मतलब यह है कि महारानी समरागी वलरियोंग अभी भी जीवित है।
क्या मैं इस समय योनहवा महल में हूँ? तभी पीछे से इंस्ट्रक्टर लिम कहते हैं, अरे कमीने, आज तुम योनहवा महल के बाहर पहरा दोगे, इसलिए जल्दी करो और तैयार हो जाओ। यह तुम्हारा पहला शिफ्ट है, इसलिए कोई गलती मत करना। सूहो कहता है, योनहवा महल में पहला शिफ्ट? बिल्कुल नहीं, यह वही दिन है। इतना बोलकर वह दुगनी रफ्तार से चक्कर लगाने लगता है। इंस्ट्रक्टर लिम कहता है, वह किस बात को लेकर इतना उत्साहित है? क्या उसका दिमाग खराब हो गया है? योनहवा महल में दिखाया जाता है, जिसमें दो नौकरानी एक कमरे के पास खड़े होकर बोलती है, महारानी, आपके चाय पीने का समय हो गया है। अंदर से आवाज़ आता है, अंदर आ जाओ। एक नौकरानी दरवाजे से अंदर आते हुए बोलती है, राजकुमारी, आप ठीक नहीं लग रही हैं। क्या आप बीमार हैं? राजकुमारी बोलती है, मेरे सिर में थोड़ा दर्द हो रहा है और मैं चकित हूँ कि कल रात मैंने एक बुरा सपना देखा, तब से ऐसा ही है। नौकरानी पूछती है, कितना बुरा सपना है और आपने कैसा सपना देखा है? राजकुमारी बोलती है, यह एक भयानक सपना था, मुझे याद नहीं कि मैं कब उठी। वह नौकरानी बोलती है, यदि सोने में असुविधा हो रही हो तो मैं आपका बिस्तर बदल सकती हूँ। फिर राजकुमारी बोलती है, हाँ, इसे बदल दो। राजकुमारी की गोद में एक बिल्ली बैठी होती है। वह बिल्ली उठकर बाहर की ओर चली जाती है। उस बिल्ली का नाम मुओल होता है। राजकुमारी मुओल से बोलती है, तुम कहाँ जा रहे हो और वह अंधेरे में कहाँ भटकेगी? तभी नौकरानी बोलती है, अगर वह वापस नहीं आएगा तो हम उसे ढूंढने जाएंगे। आसमान साफ होता है। उसी समय सूहो थककर घुटने के बल बैठ जाता है। इंस्ट्रक्टर लिम बोलते हैं, 100 चक्कर पूरे हो गए हैं, यह तुम्हारे काम का समय हो गया है। तो क्या तुम गार्ड की ड्यूटी करने जा रहे हो या फिर मुझे इसे बदल देना चाहिए? सूहो बोलता है, नहीं, मैं निश्चित रूप से काम पर जाऊंगा। इंस्ट्रक्टर लिम बोलते हैं, आखिरकार तुम्हें होश आ गया है, अपना चेहरा धो लो और काम पर जाओ। सूहो ठीक है बोलकर चला जाता है और सोचता है, काम में जाने के लिए ज़्यादा समय नहीं बचा है। दो लोग सूहो को अपने कमरे में जाते हुए देखते हैं। उनमें से एक बंदा कहता है, लगता है सज़ा अब ख़त्म हो गई है, वह जल्द ही ड्यूटी पर जाएगा, यह कठिन होने वाला है। और दूसरा बंदा अपने मन में सोचता है, यदि सूहो काम के लिए देर हो गया तो वह सूहो अधिकारियों के निगरानी में रहेगा। वह बंदा कहता है, अरे बेन सूहो, क्या सशस्त्र रक्षक बनना उचित है? सूहो अपने मन में कहता है, उसका नाम जोक्सिन है, वह नोवेल परिवार से आया है क्योंकि सौतेले भाई ने उन्हें घर से बाहर कर दिया है और परिवार में उनकी स्थिति अनस्टेबल है। सूहो कहता है, मेरे पास तुमसे बात करने का समय नहीं है, इसलिए चले जाओ। जोक्सिन गुस्से में बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नज़रअंदाज करने की? इतना बोलकर सूहो के कंधे पर हाथ रख देता है। सूहो उसका हाथ पकड़कर कहता है, तुम कह रहे हो कि योनहवा महल में काम करने से अधिक महत्वपूर्ण तुम हो। इतना बोलकर उसे आगे दीवार पर फेंक देता है। जोक्सिन अपने मन में कहता है, मैं कुछ समय के लिए भूल गया था कि वह हमेशा से इतना ताकतवर था। बिल्कुल नहीं, वह मेरे बाद सेना में शामिल हुआ था। सूहो को मारने के लिए आगे भागता है। सूहो उसके चेहरे पर एक किक मारता है और कहता है, जब बिजी रहता हूँ तभी तुम लोग लड़ाई करने आते हो। किक मारने से वह बेहोश हो जाता है और सूहो कहता है, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो काम के बाद कहो। सूहो कहता है, मैं अभी उसे मारना चाहता हूँ, यह सोचकर कि उसने मुझे धोखा दिया है। अगर मैं सचमुच समय में वापस आ गया हूँ तो योन कयुंग और जोक्सिन समस्याएं उत्पन्न करते हैं, उन्हें धीरे धीरे समाप्त करने की ज़रूरत है। इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि मैं महारानी को देखना चाहता हूँ, बस यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह ठीक है। वह अपने मन में ठान लेता है, यदि तुम जीवित हो तो मुझे इस बार तुम्हारी रक्षा करनी होगी। जनरल सभी से कहते हैं, सुबह की शिफ्ट दोपहर 1 बजे से शुरू होती है। महल के बाहर 30 सीट्स के अंतराल पर एक व्यक्ति को बैठाया जाता है और एक सीट लगभग 3 मीटर की होती है। जब तुम ड्यूटी पर होते हो तो अपनी सीट नहीं छोड़ सकते। क्या तुम लोगों को समझ आया? इंस्ट्रक्टर लिम बोलते हैं,
बेन सूहो, तुम्हारी जगह यहाँ है, हर समय सतर्क रहे। सूहो कहता है ठीक है, और अपने मन में कहता है अगर मुझे ठीक से याद है तो काम के पहले दिन राजकुमारी इस सड़क से गुजरती है। उस दिन मैंने उनके चेहरे पर नज़र डाली